क्या हुआ जान, अभी 2 दिन पहले तो मिले थे हम लोग, इतनी जल्दी बुला लिया। लगता है आज भी तुम्हारा हस्बैंड बाहर गया हुआ है। रुकिए, अब कुंडी लगाने की जरूरत नहीं है, कुंडी खोल दीजिए। हाँ माँ, भैया जल्दी से घर आ जाओ। अब मैं जाऊं? है इजाजत? माँ, भैया को भी लेकर आ रही हूँ ना। हाँ, दोनों आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे ये क्या कर रही हो? माँ और भैया को बुला रही हो? क्या फंसाने का इरादा है मुझे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती हूँ। तुम मुझ पे भरोसा रखो और बस यही रहो अभी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ये कर क्या रही हो? मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ भरोसा तो है। चलो अच्छा ठीक है, हूँ मैं यहीं। माँ, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि बहन ने एकदम अचानक क्यों बुलाया है। बोल रही थी सरप्राइज दूंगी, पता नहीं क्या सरप्राइज होगा। बेटा जाके पता चलेगा, हो सकता कोई खुशी की बात हो। सही कह रही हो माँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये ले बेटा, आगे मेरी बेटी का घर। ड्राइवर साहब यहीं गाड़ी लगा लो। बहन, तूने क्यों बुलाया एकदम? माँ, ये तो वही है ना जिससे ये शादी करने को कह रही थी। तुझसे मना करा था हमारी बेटी से मत मिलियो और भूल जाइयो, और तू यहाँ तक आ गया। माँ, इनसे कुछ मत कहना, मैं इन्हें बुलाती रहती हूँ। जब जब मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं काम से, तब तब हम मिलते हैं। मिलते रहते हैं। तूने समाज में हमारी बेइज्जती करा के रख दी, नाक कटा दी हमारी। बेटा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अब हम अपना मुंह किसी को दिखा नहीं पाएंगे। भाई, आंटी, अब आपको फिक्र हो रही है कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन तब आपने एक बार भी नहीं सोचा, जब मैं आपके घर आया था, रोया था, गिड़गिड़ाया था और अपने माँ बाप को भी लेके आया था और इसका हाथ मांगा था, तब आप लोगों ने मुझे धिक्कार दिया, अपने घर के दरवाजे मेरे मुंह पे बंद कर दिए और शादी करने से मना कर दिया। बेइज्जती उस वक्त नहीं होती अगर हम दोनों की शादी हो जाती, बेइज्जती तो अब होगी। अगर उस वक्त हमारी शादी हो जाती तो हम लोग इस तरह छुप छुप के ना मिलते। याद रखो, शादी करने से पहले लड़की की रजामंदी जान लो। बिना रजामंदी की लड़की की शादी मत करो, क्योंकि शादी के वक्त मोहल्ले वाले, समाज, लोगों के बारे में मत सोचो, अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो, जिससे कि तुम्हें आगे जाकर बेइज्जती का सामना ना करना पड़े।